मैं सुंदर हूँ। और ये कितने सुंदर हैं बिना मेकअप के, ये आप देख रहे हैं। और इनकी कविताएं कितनी सुंदर और बढ़िया हैं, ये अभी आप देखेंगे। तो भाई सुंदर, आप क्या लाए हैं, सुनाइए। नमस्कार। क्योंकि हमें मंच देने में जनता कवि दरबार की अपनी एक मुख्य भूमिका रही है और पूरी जनता को हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी जी मेरे पास बैठे हुए हैं और जब विद्यार्थी प्रोफेसर के साथ और मास्टर के साथ हो तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। अच्छा, जनता कवि दरबार के लिए पहले मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँगा। कि कभी वीर ओज कभी, कभी हंसे व्यंग कभी, कभी रस राज श्रृंगार को सजाया है। कभी वीर ओज कभी, कभी हंसे व्यंग कभी, कभी रस राज श्रृंगार को सजाया है। कभी शुक्र शनि, कभी सोम मंगल बुध, कभी 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 हमें इतवार को बुलाया है। अच्छा है। कि देश के सुहाने कवि, जाने पहचाने कवि, बार बार आए एक बार जो बुलाया है। अच्छा, के करे जनता की बात, जनता टीवी के साथ, जनता कवि का दरबार जो लगाया है। वाह, 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 जनता कवि का दरबार जो लगाया है। क्या समीक्षा की है, बहुत खूब। शुक्रिया। और अब मैं अपनी औकात पर आता हूँ। मास्टर जी यहाँ थे तो हरियाणवी थी, तो एक प्रोफेसर का कर्तव्य भी यही बनता है कि वो हरियाणवी को सलामत रखे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणवी सिर्फ झज्जर में नहीं, गुड़गांव में भी बोली जाती है। अच्छा, बेशक आज गुड़गांव एनसीआर है विद्यार्थी जी, लेकिन आज भी गुड़गांव में हरियाणवी कायम है। एक छोटा सा छंद शुरू करता हूं, उसके बाद मैं कविता बनाऊंगा। कि रोहतक की बस में था, बैठा मैं तो फंस के था, भीड़ में खड़ी थी वा तो दूर तक खाई जी। कि रोहतक की बस में था, बैठा मैं तो फंस के था, भीड़ में खड़ी थी वा तो दूर तक खाई जी। कि मन में मैं झूम गया था, सपना में घूम गया था, बन गया था मैं तो उसके बाप का जमाई जी। बढ़िया भाई जी बिल्कुल। और छोरी वह अमीर की थी, सुथेरी शरीर की थी, छोरी वह अमीर की थी, सुथेरी शरीर की थी, और बन गया था मैं तो उसके बाप का जमाई जी। और हद मन छोड़ दी थी, सीट ऊंची छोड़ दी थी, आके बैठेगी वह बोली शुक्रिया भाई जी, आके बैठेगी वह बोली शुक्रिया भाई जी। वाह भाई, बढ़िया भाई। और पहली मुलाकात ऐसी, सुनते ही बात ऐसी, घबराया सिर मेरा घूम गए नैन जी। के ले वे चटकारे लोग, देखा बैठे सारे लोग, उसकी भी नजरें थी दिखती बेचैन जी। के घबरा गई थी वह भी, सीट खा गई थी वह भी, उसके भी मन का था छिन गया चैन जी। और मुखड़ा लिया था मोड़, सीट फट दी थी छोड़, मैं भी बैठते ही बोला शुक्रिया बहन जी। मैं भी बैठते ही बोला शुक्रिया बहन जी। क्या बात है भाई, धन्यवाद। आप बीती, आप दोनों भाई बहनों की अदा निराली है। लेकिन अब आप क्या सुनाने वाले हैं वो जी। मास्टर महेंद्र यहाँ पर अभी पहले हमारा राष्ट्रीय गान जो हरियाणा का होने वाला है, उनका एक प्रयास है कि ये हो, उसी कविता को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए जितना महत्व दादी के घाघरे का है, वैसे मैं बता दूं जी, हो तो कभी का जाता जी राष्ट्रगान जी जी, लेकिन दिक्कत ये रही कि हरियाणा राज्य वालों को ये पता नहीं लगा कि हरियाणा अभी राष्ट्र नहीं है, राज्य है। जी 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 तो बिल्कुल। वो राज्यगान के बजाय सीधे राष्ट्रगान की मैं तरफ इसको कोशिश कर रहे राज्यगान हैं। की संज्ञा देता हूँ कि जो मैं अब आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि दादी का घाघरा जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है दादा की धोती। अच्छा जी, आप लोगों के सामने मैं अपनी कविता रखता दादा की हूँ, धोती। दादा की धोती। ये क्या हुआ? स्वागत। आप सुनिए, आपको पता लगेगा क्या बात हुई। कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती, मेरे दादा की धोती, क्या बात मेरे है? दादी ना अरे धोती। वाह। अच्छा, धोती के थी कमाल थी, वाय तोलिया वाय रुमाल थी, उससे तो नहाते, उससे न धोते, गर्मी में निचोड़ कर ओढ़ के सोते, और खाट पे बिछती तो बिस्तर बन जाती, गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती। धोती के कमाल देगी थी, और सकरात पे दादा ते नानी देगी थी। अच्छा, धोती के कमाल देगी थी, मच्छरदानी देगी थी, और सकरात पे दादा ते नानी देगी थी। विद्यार्थी जी, दादा की नानी की यारी थी, दादा ने धोती बहुत प्यारी थी। अच्छा, दादा धोती ने जीत लाता, अच्छा, और जिब भी नानी बुलाती उससे धोती ने बांध के जाता। अच्छा, दादा पे सरूर मोटा चढ़ रहा था, और चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था। धोती पूरे गांव में छाली थी, और अब तक कई बारात में जाली थी। अच्छा, धोती बराता में जाली थी, धोती कई बारात में बंध के गई, धोती कई बारात में जाली थी, और कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लाडू तो कदे जलेबी लाई थी। अच्छा, और जी धोती के कति जहरी थी, एक बार तो गांव के सरपंच ने भी पहरी थी, और खूब बढ़िया मान लाई थी, और पूरे 100 रुपये मानतान लाई थी। अच्छा,
पर दादी धोती ने देखते ही झिक क्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दिखा करती। तो जिप भी देखती बैठ कर रोती, मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती, मेरे दादा की धोती। अच्छा चित्रण है भाई सुंदर जी, शुक्रिया। तो आपके दादा की धोती आपकी दादी नहीं धोती जी, धोती का भी अलग इतिहास है, ये सुंदर कटारिया का अपने अलग ही तरह का प्रयास है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कमाल तो तब होता होगा जब कुछ नया करने के प्रयास में ऐसा भी हो जाता होगा कि दादी का घाघरा जी, तो झंडों में बट जाए जी, और दादा की धोती घर में दादी के लिए ईर्ष्या का विषय बन जाए। जी, जी, जी। क्योंकि बताया कि दादा की धोती नानी ने, वो दादा और नानी की यारी थी ना, नानी की यारी थी। हाँ, उस कारण से दादा, ये आपके पारिवारिक विषय है, इस पे हमने कुछ नहीं बोलेंगे। ये हमारे पारिवारिक संबंधों की व्याख्या आपके करते हैं। पारिवारिक संबंधों के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक बात का पता है कि मेरी जानकारी में एक बार ये भी आया कि दादा की धोती और दादी का घाघरा दोनों का भी मेल मिलाप हुआ अलग तरीके से कि गांव में एक सर्कस आ गया। जी, 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 बढ़िया। और बालका ने देखने का चाच आ गया अच्छा, कि बालका ने सर्कस दिखाना चाहिए, सारा कुनबा पहुंच गया हमने गैल लेके। जी, अनु कही कि दादा तू भी चल और दादी तू भी घर कितने रहेगी। पर दोनों के मन में एक बात ठहगी कि लोग तो बड़े सर्कस ने देखेंगे, जी, कुछ ऐसा करना चाहिए लोग हमने भी देखें। अच्छा, अच्छा ये क्या बढ़िया। किया? तो इसके लिए उन्हें सोचा भी कि मैं ये जो लगते हैं पुराने पहरा है ना, इन्हें पहन के हम सर्कस में कौन नहीं जावा। अच्छा, ये बालका की दिक्कत ये होगी कि इतनी जल्दी जल्दी किसका सूट और किसकी कमरी सी मामा, जी, ये नया के करा जा। पर नया जब कुछ होया नहीं और सर्कस का भी आखिरी शो धोरे से आ लिया, तो भाई इन दोनों ने अपनी समस्या का बीड़ा खुद उठा लिया। जी, दादा की धोती ने पहन की दादी यो कर दिया काम बढ़िया, और दादी का घाघरा पहन लिया दादा ने। दादा का बैठा भाई दिया वाह। काम अब दोनों बढ़िया। पैर के पहुंच गए सर्कस में। वाह, बहुत क्या बात है, सर्कस तो बन सर्कस गया। में जब दोनों पहुंच गए, बालक तो उन्हें देख के हैरान थे ही थे, जी, बाकी पब्लिक भी हैरान और जोकर भी परेशान कि लोग जो है उसके कलाकारों को नहीं देख रहे, बहुत बढ़िया। वो दोनों सारी दुनिया देखने लग रही। किसने? दादा और दादी, सबकी दादा नजर, की धोती और दादी के घाघरे दादी का घाघरा। सबकी नजर दादा की इसे तरफ। कट हो जाया करे काम। एक तो और- ये है मित्रों शब्दों का संग्राम, जी, 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 और इस संग्राम में चलते हैं कुछ आगे। जी, और कटारिया जी, जी, जी। आप सुनाइए क्या देखिए, सुना है? हरियाणा की संस्कृति बड़ी पुरानी है, और जैसे दादा की धोती का और दादी के घाघरे का महत्व है, हाँ, बहुत सी बातें ऐसी याद आती हैं जिनको जब हम लिखना शुरू करते हैं, हम कभी लोग किसी भी शब्द पे लिख सकते हैं, और ये तो शब्द प्रतियोगिता है, आपने बताया, वर्ड कंपटीशन है। अब कभी लोग नहीं रह रहे, खाली हाँ, हम कवि लुगाई भी हो रही है। नहीं, मैं अपने आप को लुगाई कहना पसंद नहीं करता। अच्छा फिर ठीक है, जी, शुक्रिया। ये अच्छा किया आपने। अच्छा, एक बड़ी पुरानी सी बात मुझे याद आती है जिसको मैंने पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया। विद्यार्थी जी, जब हम छोटे थे, आप सभी भी सुने, पूरी जनता हरियाणा की सुने, जब हम छोटे थे तो कदे 2 कदे 4 बारी बारी आया करते। जब हम छोटे थे गांव में कच्छाधारी आया करते। अच्छा कच्छाधारी चोरों का बड़ा गिरोह होता था, कच्छाधारी- और आप लोगों ने कच्छाधारी जरूर गैंग। उनको सुना होगा। अरे भी है। हाँ, वो अब भी है, लेकिन उस टाइम का जो मैं स्थिति आप लोगों के सामने रखता हूँ, आज कुछ और समय हो गया, बदल गई है वास्तविकताएं। तो जब हम छोटे थे, गांव में कच्छाधारी आया करते, हम उनके बारे में सोचते ही डर जा थे, और बाबू की सोड़ में बढ़ जा थे। अच्छा हम सोचा करते कि उन पर हथियार होंगे और काले से होंगे, देही के कच्चे पट्टेदार होंगे। अच्छा पर जी, उनकी चोरी भी अलग टाइप की थी, हाँ, और जनता इस बात में मेरा समर्थन करेगी कि उनकी चोरी भी अलग टाइप की थी। बिजली की मोटर, गाय, भैंस और पानी के पाइप की थी। अच्छा उस टाइम वे रुपया के दौरे ना जाया करते। उस टाइम रुपये किस दौरे पाया करते? क्योंकि प्यार और पैसा इकट्ठे नहीं रह सकते, और जहां ना हो प्यार उसे हम गाम नहीं कह सकते। अच्छा और जी, ईब कह तो कच्छाधारिया ने जुलम डा दिया, अच्छा आधी रात ने गाम जगा दिया। अच्छा ईब के वे गांव के चौकीदार ने बैठा ले गए थे, अच्छा और जाते जाते सरपंच के टीवी का रिमोट ठा ले गए थे। और सरपंच ने भी जिद ठाली थी, चौकीदार का छोरा भेज के जिब्बे पंचायत बैठा ली थी। बोले भाई, कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और मेरी मानो तो गांव में पैरा बैठाना पड़ेगा क्या था ये? कच्छाधारियों को पकड़ने के लिए। अच्छा पैरे की जरूरत है ना, तो पहले पैरा बैठाते थे जब हम छोटे थे। मैं उसी बातों को लिख रहा हूँ। तो गांव में पैरा बैठाना पड़ेगा, क्योंकि गांव की इज्जत होगी बेकार, चाहे वो रिमोट हो और चाहे चौकीदार। अच्छा
दोनों का उल्टा आना जरूरी है, इसीलिए पैरा बैठाना जरूरी है। और आज 8 जणिया का पैरा लागेगा, आपस में बतला लो कौन कौन जागेगा। अब लोगों ने भानने लाने शुरू करे, क्योंकि पैरे में भी जल्दी से जागते नहीं थे लोग, अपने अपने रागड़ गाने शुरू करे। एक बोलिया पूरी रात जागना कोई खेल से, सुबह ड्यूटी जाना से, 5 बजे की रेल से। अच्छा, दूसरे का ब्याह जी नया होया था, वो 2 रात तक ना सोया था, तो कोई सलाह ओढ़ी कोई सोड़ी देगे और एक एक करके सारे गोली देगे। सारे गोली हो गए हैं? जो आखिरी बचा था ये सारे बढ़िया गोली रही देगे। है जी, ये बढ़िया रही। जो आखिरी बचा था बोले सरपंच जी मैं आपके साथ सू और मैं एटीएम में गार्ड सू, जागू पूरी रात सू। सरपंच बोलिया भाई तेरा हमारे गांव में आना ना जाना ना, तू सह कौन, हमने पिछाड़ा ना। बोलिया जी मेरा नाम से गिरधारी और थारे गांव में से मेरी रिश्तेदारी। बस इतना सुनते ही, क्योंकि सरपंच भी दुखी था, कोई पैरे पे बैठ नहीं रहा था, इतना सुनते ही सरपंच ने गिरधारी पैरे पे बैठा दिया। गिरधारी? हाँ जी, इतना सुनते ही सरपंच ने झंडा ठा दिया, गिरधारी पैरे पे बैठा दिया और गिरधारी के पैरे पे सब राजी हो गए और अपने अपने घर जाके सो गए। उस रात पूरा गांव आराम से सोया था, पर सुबह उठ के मानस मानस रोया था। क्यों भाई? किसी के घर में फूटी फड़ी तक नहीं थी और टीवी रिमोटर की बात अलग, नून की डली तक नहीं थी। बन रही थी सारे गांव की 4 दीवारी और एक चीज लिख रही थी, आपका प्यारा गिरधारी कच्छाधारी, गिरधारी भाई बहुत बहुत बढ़िया, ये अच्छी वाह, वाह, वाह। रही, बढ़िया रही। शुक्रिया। आपके कच्छाधारी ने गांव का तो जो किया सो किया, श्रोताओं का जरूर मनोरंजन किया होगा, दर्शकों का जरूर मनोरंजन किया होगा। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि आपके विषय क्या क्या रहते हैं। मास्टर जी का था दादी का घाघरा, आपकी थी दादाजी की धोती, और फिर नया टॉपिक आया बाबूजी की सोड़ जी। बाबू की सोड़ में बढ़ गया था जी। पर इब्बे तो सोड़ में क्यों बढ़ रहा था, हमने कि मैं और सुना का चाल चल रहा था जी बिल्कुल। कि मैं और सुना। और एक कविता रखता हूँ आप लोगों के सामने। खामोश जी ने आप लोगों को बताया कि इनका नाम खामोश क्यों रखा गया, पत्नी की मानता है। अच्छा, देखिए पत्नी अपने आप में एक ऐसा हथियार है जो हमें दिख जाए तो हम खामोश हो जाते हैं। बल्कि मेरा भी अब जब से मैं जनता टीवी पे आने लगा हूँ, खामोश जुड़ने वाला है पीछे। अच्छा जी। अच्छा तो एक पत्नी पर ही एक छोटी सी कविता, हास्य कविता है कि लक्ष्मी की घराड़ी बीमार थी और कति मरण ने तैयार थी। अच्छा देखिए लक्ष्मी को पता था कि आज रात ने मर लेगी जी। तो लक्ष्मी की घराड़ी बीमार थी, कति मरण ने तैयार थी और खांस खांस का सारा घर दरठा रखा था। लक्ष्मी ने भी पूरा शोर मचा रखा था। बोला चुप हो जा, डॉक्टर के जाऊं सू और सुन ले जानते जो भी तने सुनाऊं सू। अब देखिए लक्ष्मी ने उसको क्या कही। बोला खांसी में आराम पड़े तो थोड़ी सो जाइए। अच्छा, चून दरिया पर रात में रोटी तो पोजिए। क्या बात है। मतलब मरने की कोई वो नहीं है, पर चून दरिया पर रात में रोटी तो पोजिए। और बोला मैं डॉक्टर के जाऊं सू, अंधेरा घना से डरिए मत ना और इतनी जल्दी मरिए मत ना। तू मर गई तो वह बिल्ली जी जाएगी, तू तो जाती रहेगी, वह सारे दूध ने पी जाएगी। वाह वाह भाई वाह, वाह। बीवी से ज्यादा शुक्रिया। दूध का अच्छा। पी रहा है। वाह जी वाह। क्या बात। तू मर गई तो वह बिल्ली जी जाएगी, तू तो जाती रहेगी, वह सारे दूध ने पी जाएगी। कल लोग बाग आवेंगे, कोई के कहेगा कासन भी धो जा तो बढ़िया रहेगा। अच्छा तेरी याद बहुत आवेगी, थोड़ा प्यार जता दे और अलमारी की चाबी की दरी से वह भी बता दे। क्या बात है। कल बाजार भी जाना पड़ेगा, कफन काठी का सामान भी लाना पड़ेगा, कोई ना कोई तंग करना पड़ेगा, लकड़ी गोसियां का ढंग करना पड़ेगा। बोले तू मेरी लीगल एडवाइजर्स है, मने सलाह दीजिए और हो सके तो गा की सानी भी भेजिए। वाह। और दूध भी काट जाए तो जुलम रह जाएगा, ना तो एक टाइम का तो ओड़ी में रह जाएगा। और जब फिर भी जी दुख पावे तो मर जाइए। ध्यान दीजिएगा जनता भी और आप सभी भी कि फिर भी जी दुख पावे तो मर जाइए, पर जाती जाती मोमबत्ती न कर जाइए। तेरे बिना तो मैं भी आधा मर लूंगा, पर चिंता ना करे मैं जल्दी ये ब्याह कर लूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मी की घराड़ी उठ गई और लक्ष्मी की गिट्टी घुट गई। बोली नास खेत तेरा भूत तार का मरूंगी और ईब तना में मार का मरूंगी, ईब तना में मार का मरूंगी। वाह भाई वाह।